चलिए लास्ट हमारा चैप्टर है रिवीजन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसे वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवीजन अगर मान लिया आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तभी देखिए जब आप मेरा पूरा ये चैप्टर थोरोली कर चुके हैं, और अगर आपने मेरा चैप्टर थोरोली पहले आप मेरे से नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन ना ही देखें तो अच्छा, आपको जो आता है वो भी भूल जाएंगे आप, क्योंकि हम अलग तरीके से करते हैं थोड़ा सा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंस एनालिसिस कर सीख रहे हैं। वेरिएंसेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉस्ट बेसिस पर और सेल्स बेसिस पर। सेल्स वेरिएंसेस एंड कॉस्ट वेरिएंस। हमारे अभी इंटरमीडिएट के कोर्स में कॉस्ट वेरिएंसेस है, तो हम कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करते हैं। कॉस्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। तो हम सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस की बात करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस कैसे आएगा? तो स्टार्टिंग में सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कंपेरेबल सिचुएशन में उसे कन्वर्ट करना है, और जो क्वेश्चन में लिखा है उस वैल्यू पर नहीं जाना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा स्टैंडर्ड डाटा, तो वो स्टैंडर्ड हो सकता है, हो सकता ना हो, तो हम लोगों को चेक करना है पहले ये स्टैंडर्ड है भी या नहीं। तो हम अपने लिए बात करते हैं, तीन टाइप का डाटा होता है। एक बजटेड डाटा, होता है एक स्टैंडर्ड होता है और एक एक्चुअल होता है। तो ये डिसाइड करने के लिए वो क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है इससे पता चलेगा। सपोज एक्चुअल आउटपुट है 200 यूनिट्स, ठीक है। तो बजट अगर 200 यूनिट का है तो वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बजटेड डाटा और एक्चुअल आउटपुट, ये होता है स्टैंडर्ड। लेकिन क्वेश्चंस बजट को भी स्टैंडर्ड बोल देता है, क्योंकि बजट स्टैंडर्ड डाटा को लेकर बनाया जाता है। गलत नहीं है वो, बजट हमेशा स्टैंडर्ड डाटा को लेकर बनाया जाता है। तो वो स्टैंडर्ड डाटा होने की वजह से स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड प्राइस ये सब बोल देते हैं, क्योंकि वो होता है स्टैंडर्ड ये। लेकिन इस चैप्टर में आप कंफ्यूज मत होइए। स्टैंडर्ड का मतलब जब आउटपुट सेम होगा एक्चुअल और स्टैंडर्ड, तभी वो कंपेरेबल वाली सिचुएशन में आएंगे, कंपेयर आप तभी कर पाएंगे। बजट मान लिया ये 150 यूनिट के लिए बना रखा है, तो हम इसे बोलेंगे बजट है ये। बजट में हमने सोचा 150, हमने बनाया 200, तो इस बजट को कन्वर्ट करेंगे 200 आउटपुट के लिए, या री बजट बनाएंगे, दोबारा से बजट बनाएंगे और 200 यूनिट के लिए बनाएंगे, तब उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे और तब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। याद रखना, जब तक आउटपुट सेम नहीं है, अगर आपने आउटपुट सेम किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, जीरो आएंगे, जीरो, कुछ नहीं, जितना करोगे सब बेकार। तो स्टेप नंबर 1, केवल ये सेल्स वेरिएंसेस में हम नहीं करते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको बजट को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो दोबारा से बनाना है बजट को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, जिसे हम स्टैंडर्ड का नाम दे रहे हैं। अगर ये नहीं किया तो जीरो आएंगे इस क्वेश्चन। सब कुछ आगे ठीक किया लेकिन ये काम नहीं किया। सबसे पहले आपको क्या है, चेक करना है आउटपुट सेम होना चाहिए, एक्चुअल और बजट का। बजट का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट सेम है तो बजट ही स्टैंडर्ड है। बजट का आउटपुट अलग है, एक्चुअल का आउटपुट अलग है, तो बजट को रिक्रिएट करो, दोबारा से बजट बनाओ और उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर बोल क्या रखा है, स्टैंडर्ड, लेकिन आपको इसके नाम पे नहीं जाना। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू पर है। यहां पर आउटपुट बोल रखा है, बजटेड आउटपुट क्या है 50 और एक्चुअल आउटपुट क्या है, तो मैं ये मानता हूं ये बजट स्टैंडर्ड की बजाय से ये है बजट, ये एक्चुअल, तो ये दोनों आपस में कंपेरेबल है ही नहीं, इसे कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बजट 50 यूनिट का है, एक्चुअल 30 यूनिट है,
तो 50 यूनिट की कॉस्ट को 30 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा सारी कॉस्ट कम आ रही है, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन 50 यूनिट और 30 यूनिट की कॉस्ट को कंपेयर कैसे कर लें, है ना। मैं अब आपसे कहूं बादाम है 800 रुपए और आलू है 5000 रुपए, आप कहोगे आलू इतना महंगा, वो 5000 रुपए के पता चला 20 किलो 200 किलो है, और जो है बादाम वो 1 किलो है। तो दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा। लेकिन आप शुरू हो जाते हैं ऐसे ही सीधा करना, तो नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना। तो आपको क्या करना है, इस बजट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम ये करना, चाहे वो लेबर वेरिएंस हो चाहे कोई भी हो। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान सी बात है। 100 यूनिट लगनी है, 100 रॉ मटेरियल की यूनिट है, तो इनपुट है 100 यूनिट, आउटपुट 50 है, लेकिन हमें आउटपुट किसका चाहिए, 30 का। तो बड़ा आराम से आएगा। हमें क्या करना है, बजटेड क्वांटिटी को बजटेड आउटपुट से डिवाइड करके एक आउटपुट की यूनिट में कितना रॉ मटेरियल लगता है ये पता लगाना है, और फिर उसे एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई। तो 100 रॉ मटेरियल लगता है 50 पर और हमें 30 पे चाहिए, तो हमारा कितना लगेगा, 60 लगेगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये क्या है, बजटेड क्वांटिटी। हमें सबसे पहला काम ये करना है, बजटेड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद में हम जो भी काम कर पाएंगे, जो भी वेरिएंसेस निकाल पाएंगे, वो सब बात की बात है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था नंबर 1, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद रखिए बजटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस सेम होता है, क्योंकि बजटेड प्राइस पर यूनिट होता है, स्टैंडर्ड प्राइस भी पर यूनिट होता है, दोनों एक ही बात। क्वांटिटी में फर्क आ जाता है, क्योंकि बजटेड क्वांटिटी बजटेड आउटपुट के लिए होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए होती है, लेकिन प्राइस दोनों का सेम ही होता है। और दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में से राइट माइनस करेंगे, क्योंकि हम रोड पर लेफ्ट साइड में चलते हैं, तो लेफ्ट में से राइट माइनस करेंगे। हमेशा 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 जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसमें हमेशा लेफ्ट में से राइट ही माइनस होगा। लेफ्ट में से राइट माइनस करिए, प्लस आएगा तो फेवरेबल, माइनस आएगा तो एडवर्स। कितना आसान हो गया, हमें टेंशन नहीं लेनी किस में से क्या लेस करना है, लेफ्ट में से राइट। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला वेरिएंस तैयार हो गया। अब हम फिर लिखते हैं यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्वांटिटी तो सेम है दोनों के अंदर, प्राइस का ही तो फर्क है, तो इसका नाम क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लेफ्ट में से राइट माइनस होगा। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में प्राइस सेम है, क्वांटिटी का फर्क है, तो क्वांटिटी का फर्क है तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 - 3, प्लस आएगा तो फेवरेबल, माइनस आएगा तो एडवर्स। इसके बाद चौथे नंबर पर हम लिखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है हमने सोचा था 30, 20, 10 लगाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी हमने लगा दी 40, 30, 5, तो ये हमने सोचा था 60 यूनिट लगाएंगे, लग गई 75, 75 यूनिट। इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो यूसेज वेरिएंस में आ गया, लेकिन यूसेज वेरिएंस में दो चीजों का फर्क आया, एक तो यूनिट्स 60 और 75, 15 यूनिट का डिफरेंस आया। एक और डिफरेंस है, इनका जो प्राइस है इनका प्राइस अलग अलग है। अगर आप रेशो इनका रेशो अलग अलग करोगे तो रेशो अलग अलग होने की वजह से, क्योंकि इनका प्राइस अलग है तो हमारी कॉस्टिंग भी अलग अलग आएगी। तो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, हम क्या करते हैं,
टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है इसका जो टोटल है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो 75 आ रहा था मेरा, मैंने 40 30 और 5 लिखा था ना, तो 75 यूनिट्स को हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे, उसका नाम देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उससे क्या होगा, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है एक्चुअल मिक्स रेशियो में, है ना, और ये एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो में, दोनों है एक्चुअल क्वांटिटी, एक एक्चुअल रेशियो है एक स्टैंडर्ड रेशियो है, तो दोनों का मिक्सिंग का रेशियो में चेंज आ रहा है, तो इसे बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और ये होता है 4 - 3। और जब ये दोनों देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड मिक्स है, ये भी स्टैंडर्ड मिक्स है, दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन ये क्वांटिटी एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड है, तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो एक्चुअल में केवल और केवल क्वांटिटी का फर्क है, तो इसे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोल देते हैं। ये होता है 1 - 4। तो हमें ये काम करना होता है, ये हमारे वेरिएंसेस होते हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो 350 यूनिट है, तो 350 यूनिट को जब स्टैंडर्ड मिक्स, बजटेड मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो तो सेम ही होता है, तो ये रेशियो क्या, 1:2। इस रेशियो में बांटेंगे तो इसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नाम दे देंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो, ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो वेरिएंसेस होता है वो होता है लेबर का वेरिएंस। अच्छा, उससे पहले मटेरियल में कई बार हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मटेरियल में हम लोगों को जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो बजट होता है या स्टैंडर्ड वो पर यूनिट के हिसाब से दिया होता है, या ऐसे नॉर्मल स्टैंडर्ड लॉस दे रखे होते हैं कई जगह। जैसे ये बोल रखा है कि आउटपुट है 1000 और एक्चुअल आउटपुट तो 20,000 हो गया, तो चाहे 1000 यूनिट या 1 यूनिट के लिए दे रखा हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस लॉस की टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला जो बताया था वही करना है आपको। बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, तो बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट करना है। तो यहां जब पी के लिए करेंगे तो बजटेड क्वांटिटी है 450, बजटेड आउटपुट 1000 है, आपको 1100 से कोई लेना देना नहीं है, 100 से कोई लेना देना, इनटू एक्चुअल आउटपुट हमारा 20,000 है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पता है कि प्रोडक्शन यहां दे रखा है 270 के लिए और एक्चुअल है 530 के लिए, तो हमें क्या करना है, वही बजटेड क्वांटिटी डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, आपको याद होगा शायद, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें ऐसे बोल दिया कि स्टैंडर्ड मिक्स है ये और लॉस है 10%, तो आपको क्या करना है, ए का बजटेड क्वांटिटी 40, बी का 60 और यहाँ पर लॉस है 10, तो बजटेड आउटपुट हो गया 90। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए 40/90 इंटू 182, हमने 182 बनाया, तो ये काम हमें करना होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बजट लेबर वेरिएंसेस की। लेबर, अब जब हम बात करते हैं मटेरियल वेरिएंस की, तो अब सारे इसी पर बेस्ड है। लेबर वेरिएंसेस में एक एक्स्ट्रा वेरिएंस आ जाता है बस। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम, क्वांटिटी की जगह टाइम आ जाता है, प्राइस की जगह रेट आ जाता है। ये निकालने का वही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो बजटेड टाइम अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, तो वही टेक्निक है स्टैंडर्ड टाइम निकालने की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की थी। हम लेते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, अब लेंगे स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर हम क्या लेते हैं, एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट, इन दोनों को
लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फिर हम क्या लेते हैं, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो लेबर रेट वेरिएंस, इन दोनों को पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था, यहां पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कम या ज्यादा टाइम लिया तो ये एफिशिएंसी बताती है 1-3। लेकिन यहां थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट है, कई बार हमें यहां पर बोल रखा होता है लॉस हो गया, कुछ घंटे खराब हो गए वर्क करके, आइडियल टाइम दे रखा होता है। तो हम चौथे नंबर पर नई चीज लिखेंगे, एक्चुअल टाइम वर्क। अगर हमें दे रखा है कि एक्चुअल टाइम है 40 घंटा लेकिन काम हुआ 36 घंटा, यहाँ एक्चुअल टाइम वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। और अगर हम 4 और 3 को देखेंगे तो एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड दोनों के बीच में जो फर्क है वो आइडियल टाइम का फर्क है, तो ये लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाता है 4-3। तो देखा जाए तो एफिशिएंसी इसे देखकर भी निकाली जा सकती है 1-4। तो इसका नाम हम बोलते हैं ग्रोस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसे बोलते थे नेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1-4। फिर वही हमारा जो चलता हुआ रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, टोटल एक्चुअल टाइम वर्क इनटू इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। आप चाहें तो हर क्वेश्चन में यही काम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आइडियल टाइम नहीं दिया तो एक्चुअल टाइम पीरियड और एक्चुअल टाइम वर्क को सेम लिख लो, 40-40 घंटा, उससे आइडियल टाइम वेरिएंस 0 आ जाएगा। लेकिन आपका एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा, हर क्वेश्चन में ये 5 चीजें लिखनी ही लिखनी है। आइडियल टाइम नहीं होगा तो आइडियल टाइम वेरिएंस 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से किया जा सकता है। अब ये क्या हो गया, लेबर मिक्स वेरिएंस, और ये क्या हो गया, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर इल्ड वेरिएंस। तो ये भी उसी पैटर्न पर चलता है जिस पैटर्न पर हमारा मटेरियल वेरिएंसेस आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, यहां पर मटेरियल लेबर की तरह जो अलग अलग मटेरियल लेबर में क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, 3 टाइप के रॉ मटेरियल, 3 टाइप की लेबर, वो सब यहां खत्म हो जाते हैं ओवरहेड वेरिएंसेस में। तो यहां पर हमें क्या करना है, वही सबसे पहले हम क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ रेट पर आवर लेना है, याद रखिएगा, आउटपुट के बेस पर भी हो सकता है लेकिन पर आवर लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट, और यह क्या आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, है ना, या कॉस्ट वेरिएंस 1-2। फिर क्या लिखते थे हम, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बस इसमें यही निकलते हैं और कुछ नहीं निकलता। तो जो लेबर में निकाला था, लेबर में हमने क्या निकाला था, रेट वेरिएंस, उसका यहां पर नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जो लेबर में हमने एफिशिएंसी निकाला था उसका नाम यहां एफिशिएंसी है। और बस ये 3 ही निकलते हैं, बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखना है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालेंगे तो वही काम करेंगे, नंबर 1 स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, नंबर 2 एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं जो आउटपुट के हिसाब से तो चेंज ही नहीं होते। जो हमने बजट में सोचा था, चाहे 500 यूनिट हमने बनाई 800, तो 500 यूनिट में जो खर्चा सोचा था वही होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए हम बजटेड टाइम और बजटेड रेट ही लेंगे, जो बजट में सोचा था, बिना चेंज करे वाला अमाउंट, और इन दोनों को कंपेयर करके फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। अब आपको ये पता होगा कि जो बजट होता है और स्टैंडर्ड होता है, दोनों के बीच में केवल आउटपुट का फर्क होता है ना। तो इन दोनों के बीच में आउटपुट का फर्क है, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आता है, आउटपुट का फर्क है।
क्योंकि जो स्टैंडर्ड टाइम है और बजटेड टाइम में केवल आउटपुट की वजह से फर्क है, तो ये वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास एक यहां पर कुछ लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, और जो यहां लिखेंगे वो वही है जो हम हमेशा लिखते हुए आए हैं, क्या, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, तो इसको फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बोल देंगे 1-5। तो बची केवल एक चीज जो बीच में लिखनी है, और ये होता है रिवाइज बजटेड टाइम। ये बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट एक ही बात है। तो रिवाइज बजटेड टाइम क्या होता है? रिवाइज बजटेड टाइम के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, कैलेंडर वेरिएंस निकालते हैं हम लोग। ये रहा रिवाइज बजटेड टाइम, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू बजटेड टाइम पर डे। ये क्या कहता है कि, और ये क्यों लगाते हैं, ये होता है एक्चुअल डेज इनटू बजटेड टाइम पर डे। देखो यहां पर जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये एक रिवाइज बजटेड टाइम है जो है एक्चुअल डेज इनटू बजटेड टाइम पर डे, और एक क्या है, बजटेड टाइम, और ये क्या होता है, बजटेड डेज इनटू बजटेड टाइम पर डे। तो अगर हमने बजट में सोचा था 18 दिन काम करेंगे, काम किया 20 दिन, तो 18 दिन सोचा था, काम किया 20 दिन, तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो कैलेंडर है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस 4-3। इन दोनों को देखें तो ये क्या है, एक्चुअल डेज इनटू एक्चुअल टाइम पर डे, और ये क्या है, एक्चुअल डेज इनटू बजटेड टाइम पर डे। तो एक दिन में हमने सोचा हम 8 घंटा काम करेंगे, काम करा 7 घंटा, तो हमने कितनी कैपेसिटी यूज करी इसके लिए हमें बताता है। तो इसका जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 5-4। और इसी बेस पर, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अभी हम रेशो निकालना भी सीखेंगे। वो रेशो भी ऐसे ही निकलते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। किसी वजह से ये जो मैंने वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस बताए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स बताए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी टाइम नहीं दिया हुआ और हमें मजबूरी में आउटपुट के बेस पर निकालना पड़े, तो आप जहां जहां लिखा रेशो वहीं वहीं लिखिएगा, बस एक्चुअल टाइम को बदल के स्टैंडर्ड आउटपुट, बजटेड टाइम को बदल कर फॉर्मूले में बजटेड आउटपुट, और स्टैंडर्ड टाइम को बदल के एक्चुअल आउटपुट कर दीजिएगा, तो आप लोगों का कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन ये 99% केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शनल केस होगा जब हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कि हम, पता है ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है कि हम टाइम और आउटपुट दोनों के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो टाइम भी दिया होता है, आउटपुट भी दिया होता है। लेकिन अगर हमें नहीं दिया, ऐसी सिचुएशन है कि आउटपुट के बेस पे ही कर सकते हैं, लेकिन हमने तो याद कर रखे हैं सारे किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5 लिखना है, ठीक है। और यहां पर जैसे क्या था, स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पर क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्चुअल आउटपुट। और यहां पर फिर पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट क्या रेट आ रहा है, स्टैंडर्ड पर यूनिट, वो हम निकाल कर लिखेंगे। तो चांसेस कम है कि आपको इसकी जरूरत पड़े। और लास्ट में हमारे पास आते हैं इसमें रेशो। सेल्स वेरिएंस तो है नहीं हमारे, कंट्रोल रेशियोज आते हैं। अब जैसे कंट्रोल रेशियो है तो इसमें एक है कैपेसिटी रेशियो। तो याद करो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने कैपेसिटी में किन दो चीजों को कंपेयर किया था। हम कैपेसिटी में हम जब बात कर रहे थे तो हम एक्चुअल टाइम और रिवाइज बजटेड टाइम की बात कर रहे थे, है ना।
एक्चुअल टाइम में हम कह रहे थे कि डे सेम है और यहाँ पर हमारा एक्चुअल टाइम पर डे है और यहाँ बजटेड टाइम पर डे है। तो एक्चुअल और बजटेड टाइम को यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स। अब ऊपर क्या रखेंगे नीचे क्या रखेंगे, ये बात अब बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगर एक्चुअल टाइम ज्यादा है तो हमने ज्यादा काम किया तो अच्छी बात है ना। तो ज्यादा काम किया, सोचने से ज्यादा काम किया है तो अच्छा है, इसका मतलब ऊपर ही आएगा। अगर हम नीचे रख देंगे और ऊपर रखेंगे बजटेड और ज्यादा काम करने पे हमारा कैपेसिटी रेशियो कम आ रहा है तो गलत होगा, ज्यादा काम करने पे कैपेसिटी बढ़ती है। और वहीं पर मैंने कहा था जहां फंस जाओगे, हमें आवर्स दिए ही नहीं तो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल टाइम की जगह स्टैंडर्ड आउटपुट, बजटेड टाइम की जगह बजटेड आउटपुट और स्टैंडर्ड टाइम की जगह एक्चुअल। तो इसे याद क्या कर सकते हैं, बजटेड टाइम को तो बजटेड आउटपुट में ही कन्वर्ट करना है, एक्चुअल टाइम को स्टैंडर्ड आउटपुट में और स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल आउटपुट में, वो रिवर्सल करना है। तो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम की जगह क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट और बजटेड आवर्स की जगह बजटेड आउटपुट। तो ये भी हमारा सेम आंसर बताएगा। तो फॉर्मूला में भी ऐसी चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटी कितने एक्टिव हैं आप, तो कितने एक्टिव हैं वॉल्यूम रेशियो से पता चलेगा, वॉल्यूम कम ज्यादा आउटपुट। वॉल्यूम के लिए हमने किसको कंपेयर किया था, 1 और 3 को, ठीक है। और 1 और 3 में यहाँ बजटेड था और यहाँ स्टैंडर्ड था, तो उन दोनों को हमने कंपेयर किया, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए हमने 1 और 5 को कंपेयर किया था, स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम से, ठीक है। तो वही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएगा। कैलेंडर को एक्चुअल डेज और बजटेड डेज से कंपेयर किया था, तो ये काम करना है ना। तो ये है हमारा पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन हो चुका है हमारा। अब आपको सेल्स वेरिएंस आपके कोर्स में है नहीं, है ना, तो उसको बाई चांस ऐसा कोई वीडियो मैं डालूं और कोई देख रहा है जिसके कोर्स में सेल्स वेरिएंस हो, तो आप अपने कान बंद कर सकते हैं चाहे तो। सेल्स वेरिएंस में बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको, चलो इसका अलग से बनाएंगे आपको, अगर किसी को जरूरत होगी। फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है तो आपके अंदर जो दिमाग में बड़ी मुश्किल से घुसा है वो भी निकल जाएगा।